बुधवार को अलीराजपुर के तीखी इमली में एक आलीशान भवन को प्रशासन ने जमीजोत करने की कोशिश की। बुरी तरीके से इसके कई हिस्सों को ढा दिया गया, बुलडोजर यहां पर चलाया गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये दरअसल माफिया के विरुद्ध कार्रवाई है, लेकिन अगर इसे आप रिकॉर्ड में देखें तो ये एक भ्रत्य यानी कि चपरासी के विरुद्ध की गई कार्रवाई है। ये मकान सुखराम कनेस का है, जो कि अलीराजपुर जिले के कठियाड़ा विकास खंड के माध्यमिक विद्यालय अकोला में भ्रत्य के पद पर कार्यरत है, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। 2007 में अनुकंपा नियुक्ति के रूप में वो यहाँ पर पदस्थ हुए थे और रिकॉर्ड में वो वहीं पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या एक भ्रत्य का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का इतना आलीशान भवन अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर हो सकता है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है, या ये भ्रत्य के अलावा भी कोई और काम करता है? तो इसके सबूत भी अब सामने आ गए हैं। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले धार जिले के कुक्षी में ढोलिया और आली के बीच में धार जिले के एक हिस्से में एसडीएम कुक्षी नवजीवन विजय और डही के नायब तहसीलदार राजेंद्र भीड़े ने एक सूचना पर एक ट्रक को रोका। ट्रक में 850 पेटी शराब भरी हुई थी, जिसकी कीमत 50 से 55 लाख रुपए के आसपास थी। और जब उस ट्रक की पंचनामा बनाया जा रहा था रोककर, उसी दौरान 5 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, एसडीएम के साथ बदसलूकी करते हैं, फायरिंग होती है और नायब तहसीलदार को अपने साथ बिठाकर अपहरण करके ले जाते हैं। बाद में पुलिस पहुंचती है और नायब तहसीलदार को छुड़ा के लाती है, लेकिन इसके पहले एसडीएम और नायब तहसीलदार के साथ बदसलूकी की जा चुकी थी। मारपीट की आशंका भी यहाँ पर थी। पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है। चूँकि एसडीएम कुक्षी एक आईएएस अफसर हैं, जो कि अभी ट्रेनिंग पीरियड पर हैं, बतौर एसडीएम वो यहाँ पर पदस्थ हैं। तो इस मामले को पूरी आईएएस लॉबी गंभीरता से लेती है, सरकार गंभीरता से लेती है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। इसका असर अलीराजपुर में देखने को मिलता है। तो जिन 5 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया था, उसमें एक नाम था अकोला में पदस्थ भ्रत्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुखराम कनेस का, जिसका ये आलीशान बंगला है, जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो बुलडोजर इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि जो रसूख होता है, रसूख को चुनौती दी जा सके, क्योंकि प्रशासन को चुनौती दी गई है, सरकार को चुनौती दी गई है। एक आईएएस अफसर पर हमले करने की कोशिश हुई है, नायब तहसीलदार का अपहरण किया गया है। तो सरकार और प्रशासन एक संदेश देना चाहते हैं, आम जनता में भरोसा देना चाहते हैं। तो माफियाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो इस तरीके का दुस्साहस करेंगे तो उनको जमीजोत किया जाएगा। तो क्या सुखराम कनेस भ्रत्य हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, या शराब माफिया हैं? दोनों चीज़ें साबित हो रही हैं, क्योंकि कलेक्टर का ये आदेश आप देखिए, ये 14 तारीख की शाम को जारी हुआ, जिसमें सुखराम कनेस को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 25 अगस्त 2022 से लगातार मिसिंग थे। उन्होंने अपने वरिष्ठों को इसकी कोई सूचना नहीं दी। और अपने आदेश में कलेक्टर ने यह भी लिखा है कि अकोला के प्रभारी हेडमास्टर ने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो सुखराम कनेस है, उनके लगातार स्कूल से गायब होने की सूचना नहीं दी। तो अपने आदेश में निलंबन के साथ कलेक्टर ने सभी विभागों के प्रमुखों को लिखा है कि अगर उनके अधीनस्थ गायब रहते हैं तो कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि एक दिन में तो शराब माफिया सुखराम कनेस बन नहीं गया होगा। जाहिर सी बात है कि वो लंबे समय से ये काम कर रहा है, तभी आलीशान बंगला जिला मुख्यालय पे आप देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने कर्तव्य स्थल से वो लगातार मिसिंग बीच बीच में रहता है। और क्या ये आलीशान मकान में रहने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम करेगा? जाहिर सी बात है, कागज पे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और हकीकत में ज़मीन पर वो एक शराब माफिया है। इस पूरे घटनाक्रम से साबित हो गया। तो क्या सवाल ये नहीं खड़े होते हैं कि जिन जन शिक्षकों की, जिन बीओ बीआरसी की जिम्मेदारी थी कि वो लगातार निगरानी करके देखें कि भ्रत्य अपने कर्तव्य स्थल पर है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, तो उन्होंने क्या देखा? क्या उनकी चुप्पी को मौन सहमति न माना जाए? तो
तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती? क्या कलेक्टर, प्रधान पाठक, प्रभारी प्रधान पाठक यानी हेडमास्टर साहब, बीईओ, बीआरसी पर कोई एक्शन लेंगे? आदेश में तो सिर्फ भृत्य सुखराम कनेश निलंबित है, लेकिन क्या बीईओ, बीआरसी, प्रधान पाठक निलंबित होंगे? ये एक बड़ा विषय है। और बड़ा विषय ये भी है कि जब प्रथम दृष्टया भवन को देखकर लग रहा है कि ये लाखों की कीमत की जमीन और भवन है, तो भृत्य महोदय यानी कि सुखराम कनेश ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस आरोप में क्या कोई जांच शुरू होगी? क्या लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों से उनकी जांच कराई जाएगी? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब देने से अफसर बच रहे हैं। उनकी कोशिश है कि मामला धार जिले का है तो जैसे तैसे कार्रवाई हो जाए और बाकी रस्म अदायगी कर ली जाए। लेकिन क्या ये रस्म अदायगी आगे ऐसे अपराधों को, आगे ऐसे किसी सुखराम को पैदा होने से रोक पाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।